हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.11 पार्ट 1। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.11 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हम लोगों को एक टर्म समझनी है कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले वही यूज होंगे जो अभी तक हमने स्टडी किया है। अगर हम लोग बात करें कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये अभी तक हमने पढ़ा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ए पॉइंट x। तो क्या था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया dy अपॉन dx, या जिसे हम लोगों ने f डैश x भी कहा, या इसे हमने y डैश भी कहा, और कई बार इसे y1 से भी डिनोट कर देते हैं। ये सिर्फ नोटेशंस हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो अभी तक हमने किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो अगर हम इसी फंक्शन को dy अपॉन dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए, ये dy अपॉन dx ये क्या होगा। आपके पास y फंक्शन ऑफ x है, डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब dy अपॉन dx आप फाइंड आउट करेंगे तो या तो वो कांस्टेंट मिलेगा या फंक्शन ऑफ x मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x है, dy अपॉन dx ई रेज टू दी पावर x ही हो जाएगा। y आपके पास साइन x है, dy अपॉन dx आपके पास कॉस x हो जाएगा। y आपके पास 2x है, dy अपॉन dx आपके पास 2 हो जाएगा। y आपके पास 2 है, dy अपॉन dx आपके पास 0 हो जाएगा। सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमने बता दी आपको। तो इट मीन्स व्हाट, कंक्लूड क्या किया कि आपके पास y अगर फंक्शन ऑफ x है, डिफरेंशिएबल है, तो जो dy अपॉन dx है वो भी फंक्शन ऑफ x होगा। कांस्टेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब अगर यहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि dy अपॉन dx फर्दर डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वो क्या होगा, तो वो कैसे डिफरेंशिएट होगा। मींस कि इफ एफ डैश एक्स इज फर्दर डिफरेंशिएबल एट सेम पॉइंट एक्स, तो क्या होगा, तो होगा d2y। हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसी को हम लोग f डबल डैश एक्स भी कहेंगे, इसे हम y डबल डैश भी कहेंगे, y2 भी कहेंगे। ये कहलाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये फाइंड आउट कैसे होगा, बहुत सिंपल है। d2y अपॉन dx स्क्वायर मीन्स कि हमने क्या किया, जो हमारे पास dy अपॉन dx था उसे एक बार और हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए, ये वाला जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, ये सिंपल आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x था, dy अपॉन dx एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अगर चेन रूल होता या पैरामेट्रिक फॉर्म होती तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो अभी हम बताएंगे। फिलहाल हम सिर्फ इस बात पे कंसंट्रेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। मीन्स हमने क्या किया, जो dy अपॉन dx था उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया, इसको देखें तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। मीन्स ये dy अपॉन dx आया, इसे एक बार और x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ई रेज टू दी पावर x को। d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx आपके पास ई रेज टू दी पावर x है, तो ई रेज टू दी पावर x आ गया। सेकेंड वाले में क्या हुआ, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर देते हैं, dy अपॉन dx आपके पास cos x है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में, माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ dy अपॉन dx आपके पास 2 है, इसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। लिखेंगे कैसे, इसे ऐसे, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ये आपका 0 हो जाएगा और d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 का 0 ही होगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होता है। मीन्स ये हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें 2 पॉइंट नोट हैं
कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसे हम लोगों ने चेन रूल कहा था। इसे आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, शुरू में आपने डिटेल में किए थे, बाकी आपने फिर बाद में तो डायरेक्ट ही कर दिए थे। जैसे y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन x क्वेश्चन था, आपने dy अपॉन dx निकाला था, ई रेज टू द पावर साइन x का ई रेज टू द पावर साइन x का cos x। आपने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया था। बेसिकली होता क्या था यहाँ पे कि y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर u, इसे हम u एज्यूम कर लेते थे, वेयर u इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगा देते थे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। दिस इज अवर चेन रूल, और उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते थे। जो ये हम लोग सॉल्व करके लेके आए dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर साइन x, तो वो dy अपॉन du हो गया था हमारे पास इंटू du अपॉन dx। तो ये चेन रूल आप कर चुके हैं। अब इसी में अगर हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बहुत सिंपल है, हम dy अपॉन dx फाइंड आउट कर चुके हैं, और दिस इज d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। अब ये डिपेंड करेगा कि ये y जो है आपके dy अपॉन dx है, अगर आपके पास ये u का फंक्शन है तो ये d अपॉन du ऑफ dy अपॉन dx ये हो जाएगा d अपॉन du ऑफ dy अपॉन dx इंटू du अपॉन dx। मीन्स इसको हम u की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर u को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जितना समझाने में ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टफ है, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर आपके पास चेन रूल आएगा तो हम लोगों का इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, डिपेंड करेगा dy अपॉन dx क्या। इसी तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म है आपके पास कि सेकेंड नोट पॉइंट आता है y फंक्शन ऑफ t x फंक्शन ऑफ t dy अपॉन dx। अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये हमने dy अपॉन dx निकाला था। हमारा टारगेट था d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो dy अपॉन dx निकला है, ये अगर आपके पास फंक्शन ऑफ t है, अगर ये फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ t है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट x की रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो क्या होगा, ये d अपॉन dt होगा, dy अपॉन dx। इसे हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर t को dt अपॉन dx, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है, कुछ भी नया नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या था, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt था। अगर हम ये जो हमारे पास अपॉन था इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा, वही यहाँ पे आया। द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो y है यहाँ पे, उस y की जगह dy अपॉन dx है। देख लीजिए, d अपॉन dt d अपॉन dt, y की जगह dy अपॉन dx इंटू 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 dt अपॉन dx इंटू dt अपॉन dx। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपके पास y था, यहाँ पे आपके पास dy अपॉन dx है। मीन्स जब आपने y को डिफरेंशिएट किया तो एक अनदर फंक्शन, ये आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ t था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको एक और फंक्शन मिल गया t का। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग हो सकता है दिमाग में ये आए कि आपके पास dy अपॉन dx है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो हम d2y अपॉन dx स्क्वायर, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ u है एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x है, g कर देते हैं x, तो dy अपॉन dx आप निकाल चुके, d2y अपॉन dx स्क्वायर मीन्स इसको दो बार u की रिस्पेक्ट में कर दीजिए, d2y अपॉन du स्क्वायर इंटू du स्क्वायर, इसको दो बार x की रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग मेथड है। हमने जो मेथड आपको ऊपर बताया वही अप्लाई होगा चेन रूल का। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ें थी कि हमें कैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, अगर चेन रूल होगी तब कैसे निकालेंगे, और अगर हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होगी तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.11। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 1 2 3, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है फॉलोइंग फंक्शन का। तो फर्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 10x, एक्स क्यूब प्लस 10x, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 10x का सेक स्क्वायर x, और y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का 6x
प्लस सेक स्क्वायर एक्स का सिंपल डिफरेंशिएट करना है हमें। देखिए ये आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल मीन्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए हमने डिटेल में बता दिया। यहाँ पे हम आपको ये तो इसके डिटेल स्टेप्स आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, y1 निकाला और y1 के बाद सीधा y2 निकाल दिया, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। तो 3x स्क्वायर का 6x और सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स हमारा x की तरह ट्रीट करेगा, x स्क्वायर का 2x और सेक एक्स का सेक एक्स 10x। सेक एक्स 10x मीन्स सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x। तो दिस इज अवर आंसर। तो देखिए दो लाइन के क्वेश्चन है आपके पास। आप चाहें तो ये इस तरह से कर सकते हैं पूरा डिटेल में, चाहें आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। इस तरह से y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स मीन्स एक्स रेज टू दी पावर -1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 एक्स रेज टू दी पावर -2 मीन्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम लर्न सी हो गई होंगी। ये तो हम लोगों ने इतनी बार अप्लाई किया, फॉर्मूले की तरह ही लर्न हो गया। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हमने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन एक्स का, जैसे हमने यहाँ पे बताया 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपका x की तरह डील करेगा। तो 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x मीन्स दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। y फंक्शन दिया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू π/4 मीन्स पहले डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू π/4 सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से, और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है तो देखिए बहुत सिंपल था, y इज इक्वल टू लॉग x माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की जगह x माइनस 2 इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे 1 ही मिलेगा। दिस इज अवर आंसर। y इज इक्वल टू कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स x की तरह ट्रीट होगा, दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x तो मीन्स 2 कॉसेक एक्स, और फिर कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स कॉट एक्स मीन्स माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू π/4 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 2 कॉसेक π/4 का स्क्वायर कॉट π/4, कॉसेक π/4 इज √2 का स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 4 इज अवर आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। पैरामीट्रिक फॉर्म है, सिंपल हम लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया, dx अपॉन dt dy अपॉन dt फाइंड आउट किया, तो dy अपॉन dx हो जाएगा dy अपॉन dt जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया अपॉन dx अपॉन dt दैट इज 2a अपॉन 280 दैट इज 1 अपॉन t। अब हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx आपका फंक्शन ऑफ t है, तो हम इसे पहले t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx को ये कर दिया, dy अपॉन dx को x की जगह t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और फिर उस t को dt अपॉन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, और ये जो dt अपॉन dx है ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। dx अपॉन dt देखिए हमने यहाँ पे dx अपॉन dt निकाला है, तो dt अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन 280, यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ डी वाई अपॉन डी टी, आपके पास dy अपॉन dx है आपके पास 1 अपॉन t, तो ये 1 अपॉन t इंटू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 280।
dx अपॉन dt आपके पास 280 है, तो dt अपॉन dx इज 1 अपॉन 280 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280, दैट इज माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ यहां पे इस स्टेप पे आपको ध्यान देना है, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस 1/2। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस 1/2, माइनस 1 मीन्स माइनस 3/2, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा से माइनस 2x। तो ये चीज यहां पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये जाएगा माइनस 1/2 और ये माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत सिंपल था, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड प्लस कॉस एक्स एक्स का 1, और फिर इसके बाद दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आपके पास वही मल्टीप्लीकेशन रूल रख गया, x माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और फिर ये वाला माइनस, प्लस आना था ये माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहा, x का 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। दिस इज अवर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। y इज इक्वल टू एक्स साइन 2x dy अपॉन dx निकाल दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और साइन 2x का 2 cos 2x। सिंपल सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर साइन एक्स साइन 5x, तो ई रेज टू दी पावर x ऐसे ही रहा, साइन 5x का 5 cos 5x प्लस साइन 5x ऐसे रहा, ई रेज टू दी पावर x का ई रेज टू दी पावर x। अब यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लग जाएगा और इसमें भी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लग जाएगा। ये माइनस 25 ई रेज टू दी पावर साइन 5x और ई रेज टू दी पावर x साइन 5x इज माइनस 24 ई रेज टू दी पावर साइन 5x, और 5 ई रेज टू दी पावर cos 5x, 5 ई रेज टू दी पावर x cos 5x is 10 e raised to the power x cos 5x। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास था आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ई रेज टू दी पावर 2x ऐसे रहा, साइन 3x का 3 cos 3x प्लस साइन 3x ऐसे ही रहा, ई रेज टू दी पावर 2x का ई रेज टू दी पावर 2x इंटू 2। अब यहाँ पे हमने जब फर्दर डिफरेंशिएट किया, ऐसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तो इसका यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये आपके पास 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4, इसमें से माइनस 9 प्लस 4, तो ये तो हो गया माइनस 5 ई रेज टू दी पावर 2x साइन 3x प्लस 6 प्लस 12 ई रेज टू दी पावर 2x cos 3x। इसी तरह से यहाँ पे log ऑफ log x है, ये x की तरह ट्रीट करेगा, तो जब हम log x का करेंगे 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन log x, और फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स log x। तो ये 1 अपॉन एक्स का केस लगेगा, d अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स log x का स्क्वायर, और इसको हमने x एज्यूम किया था इसलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया,
x log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x x का 1। तो यहाँ पे आपके पास x से x कैंसिल 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेंथी क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोकस तरीके से इसके आप डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन अप्लाई कर दिया। x से x कैंसिल 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन दोबारा से अप्लाई कर दिया। तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 का 0 माइनस लॉग एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। माइनस एक्स और माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स, तो ये आ गया आपके पास। x से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया एंड वी विल गेट अवर दिस आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन और थोड़ी सी ज़्यादा है तो बहुत फोकस तरीके से करिएगा, गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ मॉडुलस कॉस एक्स, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा। लॉग ऑफ मॉडुलस कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन मॉडुलस कॉस एक्स, और मॉडुलस कॉस एक्स का d अपॉन डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इज x अपॉन मॉड एक्स होता है, प्रोवाइडेड मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो मॉडुलस कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन ये कॉस एक्स अपॉन मॉडुलस कॉस एक्स, और यहाँ पे x की जगह पे कॉस एक्स है इसलिए माइनस साइन एक्स। तो चेन रूल आ रहा है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का, और वो भी बहुत सिंपल सा नहीं है, इस मॉडुलस वाला है जो बहुत कम यूज हुआ हमारा। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसे बहुत फोकस तरीके से करिए। प्लस अब आपके पास लॉग मॉडुलस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा ये, और एक्स स्क्वायर का 2x। अब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। मॉड एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में था कॉस मॉडुलस कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और एक न्यूमरेटर में है तो कॉस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस एक्स। बाकी वैसे ही रहा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारे पास हो जाएगा 10x, वो हमने यहाँ पे कर दिया। बाकी ये टर्म ऐसे ही रही। उसके बाद इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, दोबारा से केस लग गया। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 10x का सेक स्क्वायर एक्स, 10x ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसमें माइनस का ध्यान रखिएगा, ये बाहर माइनस है यहाँ पे, इसलिए ये दोनों टर्म माइनस की आ गई, प्लस 2x, और लॉग ऑफ मॉडुलस कॉस एक्स इज 1 अपॉन मॉडुलस कॉस एक्स, फिर मॉडुलस कॉस एक्स का कॉस एक्स अपॉन मॉडुलस कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लॉग मॉडुलस कॉस एक्स ऐसे ही रहा, x का 1। अब इसे हम लोगों ने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया एंड दिस इज अवर आंसर। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत फोकस तरीके से करिए। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, चेन रूल लगेगा 3 बार, और वो भी मॉडुलस वाले केस में जिसको हम लोगों के बहुत कम क्वेश्चंस हमारे पास आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिंपल था, आपके पास y, आपके पास फंक्शन ये है dy अपॉन डी एक्स, आपने फाइंड आउट कर दिया। इसे सॉल्व किया, देखिए 2 इंटू 2 4x, और ये 2 इंटू 2 4x, ये माइनस का ये प्लस का, और ये 6 माइनस 2 4। ये हम इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की अब हो जाएगी कि ये डायरेक्ट होने लगेगा। अदरवाइज जैसे आप जूनियर क्लासेस में करते थे, इसका एक्सपेंशन किया फिर आपने कैंसिल किया, और अब आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। और ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स रेज टू दी पावर -2। तो ये जाएगा -2 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर -3 मीन्स -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो वही यहाँ पे आया -2, तो 4 इंटू 2 -8 हो गया अपॉन 2x प्लस 3 का होल क्यूब।
और फिर 2x प्लस 3 का दोबारा से किया 2 एंड दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो बहुत सिंपल है, उसी तरह से है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए 3 पार्ट्स हम लोगों ने किए। y इज इक्वल टू सेक ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सेक ए एक्स का सेक एक्स 10x मीन सेक ए एक्स 10x, और फिर ए एक्स का दोबारा करेंगे a। तो ये चेन रूल लगाने का जरा ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। अब फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड, तो a और सेक ए एक्स का सेक ए एक्स 10ax, तो एक 10ax ऑलरेडी यहाँ पे है, और सेक ए एक्स का सेक ए एक्स और 10 स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। फिर ए एक्स का दोबारा करेंगे तो ए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत फोकस तरीके से करिएगा, यहाँ पे चेन रूल लग रहा है और बहुत ज्यादा बार चेन रूल लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स ऐसे ही रहा 10x का सेक स्क्वायर ए एक्स, तो ऑलरेडी एक सेक ए एक्स है, सेक क्यूब ए एक्स, और फिर ए एक्स का ए ये आ गया, और इसे हम लोगों ने थोड़ा सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और बुक के आंसर से अगर आपको मैच कराना है तो 10 स्क्वायर ए एक्स को सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से y इज इक्वल टू कॉट 1 माइनस 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और फिर 1 माइनस 2x का माइनस 2 मीन्स ये आपके पास आ गया। इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लगेगा एक्स स्क्वायर का केस, एक्स स्क्वायर का 2x मीन्स 2 ऑफ कॉसेक 1 माइनस 2x, तो 2 इंटू 2 ऑलरेडी यहां पे है, तो 4 हो गया, 4 कॉसेक 1 माइनस 2x। अब कॉसेक का जब हम करेंगे तो कॉसेक एक कॉट x, तो एक कॉसेक यहां पे एक ऑलरेडी यहां आ गया, तो स्क्वायर हो गया, कॉट 1 माइनस 2x, और फिर 1 माइनस 2x का दोबारा करेंगे तो माइनस 2। तो देखिए चेन रूल लग रहा है बहुत बार, तो इसे जरा फोकस तरीके से करिएगा, बार बार समझा रहे हैं, इसे थोड़ा सॉल्व कर ले, ये आंसर आ गया। यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 3x साइन 5x, आप चाहे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगा सकते थे, हमने सिंपल इसको देखते साथ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मींस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हमारे पास यहां पे आ गया, ए माइनस बी मीन साइन माइनस 2x है, इसलिए माइनस आ गया। डिफरेंशिएट कर दिया यहां पे, अब आपके पास सिंपल डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि ये अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन हो गए, ये साइन 8x और ये साइन 2x। अगर हम यहां पे करते तो फिर ये थोड़ा लेंथी हो जाता, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगाते, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स आता उसमें 2 जगह हम फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगाते। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने थोड़ा सा यहां पे काम कर लिया, और यहां पे काम करने से बेनिफिट हमें ये मिला कि यहां पे हमें सिंपल डिफरेंशिएट मीन सिंगल फंक्शन आ रहा है, साइन 8x का कॉस 8x इंटू 8, साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो सिंपल एक एक फंक्शन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से 4th पार्ट है। अब साइन क्यूब एक्स को देखते साथ या तो आप इसमें चेन रूल लगाइए, 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करिए, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहां पे हम क्या करें, साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो इंडिविजुअल फंक्शन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 4th हम लोगों ने साइन 3x का, यहां पे साइन क्यूब एक्स था, तो जैसे मैंने आपको बताया
आप चाहें तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स कर सकते हैं। वहां पे आपके पास मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला फिर अब बाद में अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन 3x को 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था, तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू ये आ गया कि इंडिविजुअल टर्म्स आ गई। इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे आपको सिंगल टर्म्स मिलेंगी। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन 3x का कॉस 3x अपॉन 4, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस 3x का माइनस साइन 3x अपॉन इंटू 3, तो सिंपल डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मींस कहने का यह है कि या तो आप पहले ही थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए और क्वेश्चन को कोशिश कीजिए इजी फॉर्म में लेके आने की, और ये प्रैक्टिस से बहुत आसानी से हो जाएगा। छोटे छोटे जो है जो पॉइंट्स हैं इनको बाईपास करने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचिए कि जो है मुझे दोबारा से फिर वही पुराना याद करना पड़ेगा, लर्न रिवाइज करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करूंगा, ये तो हो ही जाएगा। तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आप प्रैक्टिस में ही कर पाएंगे, घर पे ही कर पाएंगे। मेन एग्जाम टाइम पे तो आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरह से कन्वर्ट करके दो लाइन में इसका आंसर ले आएंगे। इसी तरह से y इज इक्वल टू आपके पास दिस dy अपॉन dx किया तो cos का माइनस साइन, और फिर 2x स्क्वायर माइनस 1 का किया 4x, ये आ गया। दोबारा से यहां पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लग गया, हमारे पास ये आ गया। फोर्थ पार्ट में y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये आ गया। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो माइनस तो कॉमन ले लिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का 1 माइनस x, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे, ये आ गया। यहाँ पे न्यूमरेटर से आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये से सॉल्व किया, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम लिया तो जो डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो तो यहाँ चला गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन है, बड़े फोकस तरीके से करिए। यहाँ पे आपके पास इस एक्सरसाइज की तो प्रैक्टिस हो ही रही है, जो पुरानी एक्सरसाइज हम लोगों ने डेरिवेटिव्स की हुई है उनकी भी एक्सरसाइज, उनकी भी प्रैक्टिस हमारी हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू कॉस इनवर्स एक्स। अब आप चाहें तो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का, और इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में निकालना है, और इसको जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 मीन्स माइनस 1/2, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो y की टर्म्स में निकालने के लिए आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, dy अपॉन dx आपके पास ये है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस y इज इक्वल टू x कर देते हैं। अब देखिए ये d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका ऑलमोस्ट आ चुका, अगर आपको विजुअलाइज हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस साइन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक y, और d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉसेक y का माइनस कॉसेक y कॉट y, दैट इज प्लस कॉसेक y कॉट y, और फिर y का dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx हमारे पास यहां से आ गया माइनस कॉसेक y, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y कॉट y। दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल था। नंबर 6 है कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स, प्रूव दैट दिस। तो अब हमारे पास क्या है, अब इसमें एक दो पॉइंट्स है जब हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन करने हैं, वो ध्यान रखिएगा कि जो चीज आपको प्रूव करनी है उस पर ध्यान रखिए हमेशा। और एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे यहाँ पे, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि जहां पे आपको स्टेप्स को किस तरह से यूज करना है, वहां पे आपको एक पर्टिकुलर स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेप की तरह नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dy अपॉन dx कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज माइनस 2 कॉसेक एक्स,
और फिर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो मींस प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखिए हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर लेके आना है, वो ये आ चुका है। कई बार हम लोगों के पास इस तरह का डायरेक्ट प्रूफ यहां से नहीं भी आएगा, तो उस केस में क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा करने में थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़े लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। यहां पे आपके पास डायरेक्ट हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2y dy अपॉन dx लाना है, तो dy अपॉन dx तो है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको अगर हम लोग माइनस 2 कॉट एक्स ऐसे ही लिख दे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आपके पास y इज इक्वल टू कॉट एक्स है, तो ये कॉट एक्स को y लिख देते तो माइनस 2y dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर। हमेशा नजर उस पर बना के रखिए जो आपको प्रूफ करना है, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि इसी मेथड से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कई बार आपको ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, इसे दोबारा से डिफरेंशिएट किया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया प्लस y वाली टर्म लानी है। और अगर आप इसे यहां पे देखें ध्यान से तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 5 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू ये वाली टर्म आपकी y है, दैट इज माइनस y, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत आसानी से प्रूफ वाले हो रहे हैं, पर कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि बहुत इजीली नहीं हो पाएंगे। अब जरा इस तरह, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं स्टेप आपको बता रहा था वो यहाँ पे यूज होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x। मैंने क्या बताया, जो भी आपको प्रूफ करना है उस पर हमेशा नजर बना के रखिए। तो dy, दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू x 10x का sec स्क्वायर x, एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 0 प्लस 2 sec x, और sec x का sec x 10x मीन्स sec स्क्वायर x 10x। अब देखिए हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें है cos स्क्वायर एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स है तो ये sec स्क्वायर एक्स इधर जाके cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मीन्स cos स्क्वायर एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10x। इस तरह से मैंने क्या कहा, आपको हमेशा नजर बना के रखिए जो प्रूफ करना है। और अब आपके पास यहाँ पे है, अगर आप माइनस 2 कॉमन ले ले तो y माइनस एक्स, और यहाँ पे है 10x, और यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और 10x को लिख सकते हैं y माइनस एक्स, दैट इज दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। अब सेवंथ का सेकंड पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x, हमें प्रूफ करना है ये। अब जो प्रूफ करना है उस पर हमेशा नजर बना के रखिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये साइन और कॉस की टर्म्स में है तो इसे हम साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये y है, दिस इज y इज इक्वल टू, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा cos x, 1 प्लस 1 का 0 साइन x का cos x माइनस 1 प्लस साइन x और cos x का माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस प्लस साइन x माइनस प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1 प्लस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये तो आ गया आपके पास dy अपॉन dx। अब देखिए जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है वहां पे
तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया था कि कॉस और साइन की टर्म्स में हमने इसे झट से जो है कॉस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास फॉर्म भी ऑलमोस्ट वही आ रही है, d2y/dx², कुछ मिलता जुलता सा आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगर कहीं पे भी आपके पास टर्म न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स होती है, तो डिनोमिनेटर में अगर लेके आनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से अगर आप करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स आ जाता है, ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म्स आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी ये ऐसे ही कुछ है, कॉस एक्स है, नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। उससे बेनिफिट भी क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर में हमें 1/1 माइनस साइन एक्स मिल जाता है और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा। 1/x का जब डिफरेंशियल करते हैं तो 1/x स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को अपने बैक ऑफ अवर माइंड रखनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स वाली टर्म कैंसिल एंड दिस इज 1/1 माइनस साइन एक्स, दिस इज dy/dx। और इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे d2y/dx², तो ये तो हो जाएगा x, तो 1/x का माइनस 1/x² मीन्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स का 1 का 0 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, दैट इज दिस इज cos x/1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ करने के लिए तो ये क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप का ही है, बट अगर आप इसमें मिस कर जाएंगे स्टेप कौन कौन से, कि जैसे इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। यहां पे अगर आप मिस कर जाएंगे इसे कि 1/sin x है, तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/1 माइनस साइन एक्स आया, डिफरेंशिएट किया, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया जो प्रूफ करना है आपको। तो इसी d2y/dx² को अलग अलग तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, कॉस और सेक की टर्म्स में भी किया जा सकता है। यहां पे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते dy/dx आता, d2y/dx² आता tan और सेक की टर्म्स में, तो अगर हमें वो प्रूफ करने के लिए tan और सेक की टर्म्स में क्या था तो हम उसे उस तरह से प्रोसीड करते। हमें कॉस और साइन की टर्म्स में कह रहा है तो हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है इनको जरा ध्यान से देख करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 10x प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। हम लोगों ने साइन और कॉस की टर्म्स में लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस वाली टर्म है। उसके बाद dy/dx कर दिया, हमारे पास ये आ गया, और इसमें हम लोगों ने 1/1 प्लस साइन एक्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे आपके पास d2y/dx² में cos x है, और वो तब मिलेगा जब आपके पास 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पे जब हमने इसे d2y/dx² किया, डिफरेंशिएट फर्दर डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया। इसको हम लोगों ने 1 माइनस, देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे आपको cos x लेके आना है, तो वो लाने के लिए आपको 1 माइनस साइन एक्स से हम लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ गई। और इसको अब cos x से, ये तो हो गया क्यूब आपका, उस क्यूब का स्क्वायर आपने इसके साथ ले लिया, cos x को अलग कर दिया। cos x को आप इधर d2y/dx² के साथ ले गए, और ये टर्म आपके पास y² हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जरा सा भी स्टेप इधर उधर हुआ और ये क्वेश्चन अगर एक बार भटक गया तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। तो देखिए बहुत सिंपल था, y आपके पास ये आ गया, dy/dx ये आ गया, d2y/dx² कर दिया। इसमें cosec स्क्वायर एक्स का जो 1/sin स्क्वायर एक्स किया उसे हम इस साइड पे ले आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास sin स्क्वायर एक्स d2y/dx² है। और ये जो cot x है, ये cot x आप यहाँ पे देखें y की टर्म्स में आपको आंसर को लेके आना है, रिमेनिंग पार्ट y और x की टर्म्स में यहाँ से आ जाएगा, cot x इज इक्वल टू y माइनस एक्स, वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू ae⁻mx। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज नहीं है।
दोनों क्वेश्चंस दिखने में एक जैसे हैं बट वर्किंग मेथडोलॉजी दोनों की अलग अलग है और सॉल्व भी हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। यहाँ पे तो देखिए y इज इक्वल टू, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स जब dy अपॉन डी एक्स निकाला तो क्या हुआ, यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे m आ गया। जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला तो यहाँ m स्क्वायर आ गया, यहाँ m स्क्वायर आ गया, आपने m स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये टर्म आपके पास y आ गई, ये वाली। ओके, तो ये क्वेश्चन तो इजी था। पर अब अगर हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करें, इसके सेकंड पार्ट की, दिखने में ये ऐसा ही है जैसा फर्स्ट पार्ट था बट डिफरेंट है। जब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट इस वाली टर्म को तो 2a e⁻² हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो मींस इसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही, जैसे वहां पे पहली बार डिफरेंशिएट करने पे ही m कॉमन आ रहा था और वही टर्म हम लोगों को मिल रही थी पुरानी वाली। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यहां हो जाएगा 4 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, मींस इसमें से कोई भी टर्म आपके पास कॉमन नहीं आएगी। और यहां पे आपके पास ये आपको प्रूफ जो करना है वो प्रूफ करना है आपको। देखिए प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि d2y अपॉन ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y, मीन्स dy अपॉन डी एक्स की टर्म भी आ रही है और y की टर्म भी आ रही है। तो आपके पास ये जो यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया, अब इसमें जो राइट हैंड साइड है इसको आपको dy अपॉन डी एक्स और y की टर्म्स में लेके आना है। हालांकि लेके तो आप आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने नजर बना के रखी हुई है, पर इतनी आसानी से नहीं आएगा ये। मीन्स जैसे dy अपॉन डी एक्स है आपके पास 2a e⁻² माइनस b e⁻, ये तो इसको आप अलग अलग करिए। 4a e⁻² करिए, 2a e⁻² प्लस 2a e⁻², फिर एक माइनस b e⁻x ऐड करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए और फिर वो dy अपॉन डी एक्स की टर्म आएगी और जो बची हुई टर्म है वो आपको 2y वाली टर्म देगी। या फिर हम लोग एक और शॉर्टकट कर सकते हैं, हमारे पास y आ चुका है, dy अपॉन डी एक्स आ चुका है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है। जब भी आप क्वेश्चन में फंसे तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, राइट हैंड साइड 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये भी एक मेथड है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। अब ये भी सिंपल है, y1 ये हो जाएगा माइनस an sin nx प्लस bn cos nx, y2 ये हो जाएगा माइनस n का हो जाएगा n स्क्वायर a n स्क्वायर cos nx और cos का हो जाएगा माइनस साइन और bn स्क्वायर sin nx और माइनस कॉमन ले लीजिए तो जो बची हुई टर्म है वो y हो गई माइनस y, दैट इज y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही y2 प्लस n स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने यहाँ पे, तो y2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। प्रीवियस जो क्वेश्चन था 9th का फर्स्ट पार्ट उसी की तरह था। तो कई बार क्वेश्चन दिखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे 9th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिखने में एक जैसा लग रहा था पर क्वेश्चन करने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको एक पहले पॉइंट बताया था कि स्टेप में अगर इधर उधर हो गया कोई एक स्टेप, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्टेप यूज़ करेंगे और वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, और अगर हमने वो पर्टिकुलर स्टेप नहीं किया तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वो कैसे ध्यान रखना है वो आएगा अब यहाँ पे। जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, हमने साइन और कॉस वाला क्वेश्चन जब कराया था आपको वहां पे भी बताया था कि कैसे ध्यान रखना है। तो हमेशा नजर यहाँ पे बना के रखनी है। यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस पे नजर बना के रखनी है। साइन इनवर्स x के केस में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस पे नजर बना के रखनी है। इस पे अगर आपने नजर बना ली तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा और अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए कैसे कि जब हम dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे सेकंड ऑर्डर, अब इसमें क्या है, या तो आप फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लगाइए, फर्स्ट फंक्शन हो हम सेकंड फंक्शन लगाते साथ ही क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, आप करके देखिएगा। हमारे पास क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर अगर ले गए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। इसे जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म ऐसे ही मिलेगी, dy अपॉन डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म आ गई ये वाली, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग का क्या होगा वो भी आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dy अपॉन डी एक्स ऐसे रहा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था 2 लाइन में आके। सिर्फ ध्यान क्या रखा
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट देखें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, तो dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, y का हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है, अभी आएगा, देखिए कैसे। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन ये आ गया, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और फिर इस x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज, अब ये हमारा आ चुका है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी टर्म को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, माइनस एक्स, ये तो आपके पास पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया, एंड एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। 12th है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, तो यहां से dy अपॉन dx, साइन x का हो जाएगा cos log x और log x का 1 अपॉन x। इस x को अगर हम लोग इस साइड पे ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास x dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos ऑफ log x। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, x का 1, cos का हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का 1 अपॉन x। वह x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन log x। तो ये माइनस साइन log x आपके पास y है, इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल टू 2 cos log x प्लस 3 साइन log x, इसको भी देख लेते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल टू माइनस 2 cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन log x और log x का 1 अपॉन x प्लस 3 साइन का cos log x और log x का 1 अपॉन x। इस x को इसके साथ ले लेते हैं, x y डैश इज इक्वल टू माइनस 2 साइन log x प्लस 3 cos log x। अब इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपके पास जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, x y डैश का y डबल डैश प्लस x का 1 y डैश ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 साइन का हो जाएगा cos log x अपॉन x प्लस 3 cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का अपॉन x। और अब आप इस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें इस पूरी टर्म्स में, x तो हट ही गया, माइनस कॉमन ले लें तो 2 cos log x प्लस 3 साइन log x, वो आपके पास आ गया y, तो इज इक्वल टू माइनस y, तो इसको हम प्लस y इज इक्वल टू 0 कर दें और यही हमें देखिए प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।